नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बांध के। अब तो आप आदि हो गए, आपको पता होगा कि मैं कैसे जैसे घोष हो रहा है। पंजा बंजा नहीं निकालना, मुट्ठी बांधिए दोनों हाथ। संगठित होना है हमें। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही, जो लोग पीछे खड़े आगे खड़े, पंडाल के अंदर बाहर सब लोग एक स्वर में इतना जोर से जैसे घोष लगाएंगे कि जो विदर्भी कहते थे कि ये कुंभ की नगरी भी वक्त की धरती है, उनके कानों में आवाज आए कि शांति सेवा शिविर से क्रांति का उद्घोष हो चुका है। उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। महाराज जी साथ से चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जोर से बोलना पड़ेगा और आपको बार बार क्यों बताना पड़ता है? दोनों हाथ उठा के, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जो इस कार्यक्रम की दिव्य अध्यक्षता और जिनके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। राजवान सभी प्रभु भक्तगण, मातृशक्ति, समस्त साधु संत, मीडिया जगत, सबको प्रणाम। समय बहुत कम है, अपनी बात रखती हूँ जिस विषय के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहते हैं कि संत तीर्थों में नहीं जाते, नाम्यानि तीर्थानि नदीमा पुष्पायाति पुलिंति रुक्कानि दर्शना देव साधवा। संत तीर्थों में नहीं जाते, बल्कि संत जहां बैठ जाए वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। आज इस महाकुंभ की धरती में दो कुंभ लगे हैं। एक कुंभ जो पूरे प्रयाग में चल रहा है और एक कुंभ शांति सेवा शिविर में सनातनियों का लगा हुआ है। इस पंडाल के अंदर कोई विधर्मी नहीं आ सकता। जिसकी छाती में अकबर बाबर के लिए हमदर्दी भरी है, वो इस शिविर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो लगेगा कि यहाँ तो भाईचारे की बात हो ही नहीं रही है और आना भी मत, क्योंकि हम यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए आए हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातें किसी को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं आए हैं। सनातन बोर्ड का गठन हो, उसके लिए आज इस मंच से जब हमारे देश के संत एक श्रृंखला में खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के, हमारे कथावाचकों के सिरमौर मुकुट देवकी नंदन ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं, तो गर्व से हृदय चौड़ा होता है और मुख से आवाज आती है कि क्या हो गया था हमारे देश में और अब क्या चाहिए देश को। ये बताना चाहती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है महती मातृभूमिया, लेकिन जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भूल दे, ऐसे सरफरोश का फिर हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए प्रिय पटेल और सुभाष चाहिए। यहाँ हर एक संत क्रांतिकारी बैठा है। मैं मंच से एक बात बताती हूँ, बहुत जल्दी अपने वाक्य को विश्राम करूंगी। एक जंगल में आग लग गई, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत सजगता से ये बात बताने के लिए आई हूँ और हर जगह बताती हूँ। एक जंगल में आग लग गई तो बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी वहां से उड़ के जाने लगे। तो उस जंगल में एक टिटहरी रहती थी, वो रोने लगी, जिस जंगल में मैंने जन्म लिया, अन्न खाया, पानी पिया, वही जंगल मेरी आंखों के सामने धू-धू करके कैसे चल सकता है। टिटहरी झरने में जाती, चोंच में जल भरती और जंगल में डालती। कमर का एक छूट वहां से उड़ा और कहने लगा, अरे टिटहरी, तेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहरी ने कहा, ये बात मैं जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से
वक्त पड़ा तो काम न आए। अपनी माँ के दूध को लज्जित मत करना, अपमानित मत करना। हमारे देश के इतने सारे 33,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके तुमने अपनी मस्जिदें बनाई, वक्त बोर्ड रूपी राक्षस को फैला दिया और फिर कहने लगे कि भाई ये क्या बात होती है, ये मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी कवि ने, किसी शायर ने कह दिया, भाई मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। अगर इतना ही भाईचारा था, इतना ही उदार भावना थी, इतना ही तुम्हारे अंदर प्रेम था, इतना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, तो क्यों नहीं किया कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। मस्जिदें क्या बन रही थी मंदिरों को छोड़ के? क्या वो मस्जिद बगल में कहीं और नहीं बन सकती थी? तुमने हमारे जितने मंदिर तोड़े लेके रहेंगे, पर बाकी बात सब बाद में। सनातन बोर्ड बनेगा तो गौ रक्षा भी हो जाएगी, वक्त बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, हमारे देश के मंदिरों का शासन सुशासन सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 काम जरूरी है। एक, सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन होना, और उससे भी पहले आपको सच्चा सनातनी बनना। हमारा संघ कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, हम सभी सनातनी है। और आज उसी जाति के, आज उसी सनातन के भाव को लेकर के हमें यहाँ से हुंकार भरना है। अपनी वाणी को विराम करूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हुए आज मेरे बड़े भाई को अश्रु की धारा से आप सभी से विनती करनी पड़ रही है। इन्होंने तो संतों के सामने ये कह दिया, अभी तो धर्म संसद है, अगर सनातन बोर्ड नहीं बना तो शायद मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, पर सनातन बोर्ड तो बनाकर जाऊंगा। कौन कहता है महाराज? आज कौन कहता है? इसलिए निवेदन है, आज भारत की बहुत बड़ी पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता, जिनको साक्षात चाणक्य कहा जाता है, माननीय अमित शाह जी आए हैं, ये गुंजान उनके कानों में जाए, ताकि यहाँ से जाने के बाद, मां त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो भी सदन में जाके सोचे कि जब लाखों संतों ने ऐलान कर ही दिया है तो सनातन बोर्ड का गठन तो अब हो ही जाना चाहिए। उत्साह बनो अपनी वाणी में, माननीय अमित शाह जी के कानों तक आवाज जाए। और सबसे आखिरी बात, तुम गर्व करो कि तुम सनातनी हो, क्योंकि औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को मार के कारागृह में डाल दिया, खाना पानी नहीं देता था, तो उस मुगल शाहजहां ने भी कहा था, अरे तुमसे अच्छे तो करोड़ गुना हिंदू है, तुम तो अपने जीवित पिता को भोजन नहीं दे पाते, हिंदू तो पिता के मरने के बाद भी पितृपक्ष में उनके नाम का भोजन कराता है। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, अब रोने का समय चला गया। संतों ने कहा देश के लिए मरेंगे, कितने लोग मरेंगे भाई, देश के लिए मरने की बात खत्म करो। अब तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, अब तो मारने की बारी भी आए तो आगे बढ़ करके कदम बढ़ाना है। और फिर से जो मैं सदैव एक बात कहती हूँ, ये कह के जाऊंगी, 1-1 लाख के मोबाइल फोन खरीद लेते हो, 10-10 लाख रुपए वेडिंग फोटोग्राफी में खर्च कर देते हो, तो 1-1 हजार रुपए की तलवार भी घर में खरीद के रख लेना, ताकि सनातन के लिए, धर्म के लिए अगर कार्य करने की बात आए तो आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, गांधीओं ने टंकार फिर पैदा करो। लागी तो हाथ मुखिया बन के, अब थोड़ा डबल तो होना चाहिए थे घोष, है ना, नहीं तो फिर महाराज जी बोलेंगे कि जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग भी पार्शियलिटी करते हैं, महाराज जी बोलते तो बहुत जोर से बोलते हैं, हम लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बोलते भी, पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम सीधे, ऐसे ऐसे क्या है, एकदम सीधे हाथ, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के, भारत माता की,
श्री राधा जी सांवरिया